नमस्ते, आई वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल योगा विद शशांक शेखर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे बदहजमी के बारे में, यानी इंडाइजेशन के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार बदहजमी यानी इंडाइजेशन मूल रूप से खाने से संबंधित होता है। आमतौर पर इंडाइजेशन में कोई गंभीर समस्या नहीं होता है, फिर भी ये आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं बदहजमी के कारण के बारे में, बदहजमी के सिम्टम के बारे में और उसके उपचार के बारे में, और साथ ही साथ हम जानेंगे कुछ योगासन और कुछ योगिक क्रिया जो कि आपको इंडाइजेशन जैसे गंभीर समस्या से आपको राहत देगा। तो चलिए अब हम जानते हैं बदहजमी यानी इंडाइजेशन के कारण के बारे में। आमतौर पर बदहजमी असंतुलित आहार योजना की वजह से होता है। इसके अलावा और बहुत से कारण हैं। बहुत ज़्यादा खाना, बहुत तेज़ी से भोजन करना, वसायुक्त खाद्य पदार्थ को ज़्यादा सेवन करना या मसालादार भोजन को ज़्यादा खाना, कैफीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि चाय कॉफ़ी को ज़्यादा सेवन करना या अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करना। इसके साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट बिहेवियर्स को आपके डाइट में शामिल करना या इमोशनल ट्रॉमा, घबराहट, मोटापा, पेप्टिक अल्सर की वजह से भी आपको इंडाइजेशन हो सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं इंडाइजेशन का सिम्टम के बारे में। पहला सिम्टम है कि पूरी तरीके से भोजन किए बिना आपका पेट भरा भरा महसूस होना। दूसरा सिम्टम है कि आपको भूख की कमी लगना। तीसरा सिम्टम है कि कभी कभी आपको घबराहट महसूस होना। चौथा सिम्टम है कि आपके छाती में जलन का अनुभूति होना। पांचवा सिम्टम है कि नींद की कमी आना। छठा सिम्टम है कि आपको डायरिया हो जाना। सातवां सिम्टम है कि आपको कब्ज की शिकायत होना। आठवां सिम्टम है कि आपका पेट फूल जाना या पेट में गैस बनना। कभी कभार पेट में हल्का हल्का दर्द भी महसूस होता है। ओके, साथ ही साथ आपके जो सांस में दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। अगर ये सारे सिम्टम आपके अंदर दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि आप इंडाइजेशन के शिकार हैं और आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कुछ उपाय के बारे में जो कि आपका इंडाइजेशन का समस्या को ठीक करने के लिए आपको मदद करेगा। तो पहला उपाय है कि इंडाइजेशन की स्थिति में बहुत सारे तरल पदार्थ को सेवन करना चाहिए, खासकर पानी को पीना चाहिए। दूसरा उपाय है कि हल्के और नरम खाद्य पदार्थ को सेवन करना चाहिए, जैसे कि उबले हुए चावल, उबली हुई सब्जियां, सब्जियों का सूप, केला, पपीता, सेब की चटनी, पाइनएप्पल, दही इत्यादि का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। तीसरा उपाय है कि कम भोजन खाएं ताकि आपके पेट को उस भोजन को पचाने के लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो, और खाने को धीरे धीरे खाएं। चौथा उपाय है कि कैफीन युक्त खाद्य पदार्थ से बचें, जैसे कि चाय कॉफ़ी, इस सारे को इस्तेमाल कम करें। पांचवा सबसे अच्छा उपाय है कि आपको खान पान के संबंधित जो आदतें हैं उसके ऊपर काबू करना, जैसे कि ज़्यादा मिर्च मसाला खाना, ज़्यादा नॉनवेज फूड खाना या शराब पीना, धूम्रपान करना, ये सारे आदतों को आपको जल्दी से जल्दी छोड़ना है। छठा उपाय है कि हरी सब्जियां जैसे कि मूली, पालक, मेथी, लौकी, परवल आदि का सेवन ज़्यादा करना। सातवां उपाय है कि रात्रि के भोजन के बाद आपको थोड़ी बहुत टहलना चाहिए, यानी 5 से 10 मिनट आपको चलना चाहिए। आठवां उपाय है कि रात को अधिक मात्रा में भोजन ना करें। नौवां उपाय है कि टमाटर या प्याज जैसे अम्लीय खाद्य पदार्थ का सेवन कम करें। तो चलिए अब हम जानते हैं कुछ योगासन के बारे में और कुछ क्रिया के बारे में जो कि आपको इंडाइजेशन जैसे समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको मदद करेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं इंडाइजेशन के लिए पहला योगासन के बारे में। इस आसन का नाम है वज्रासन। तो कैसे करना है, आपको क्या करना है ना, दोनों नी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रख देना है और ब्रीदिंग की ओर अवेयरनेस रखना है। इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल, इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल, इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। अगर आपके कोई घुटने में परेशानी है तो ये आसन को नहीं करेंगे, बाकी सब लोग ये आसन को अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको 1 से 2 मिनट बैठना है। तो चलिए अब हम जानते हैं इंडाइजेशन के लिए
दूसरा योगासन के बारे में। इस आसन का नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। कैसे करना है? पहले आपको क्या करना है ना, दोनों पैरों को आउट स्ट्रेच करके रख देना है। उसके बाद लेफ्ट पैर को इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए और लेफ्ट पैर को लाके राइट नी के साइड में रख देना है। उसके बाद राइट लेग को फोल्ड करते हुए राइट हैंड को लाके लेफ्ट लेग में लगा के रखना है इस तरीके से। एंड रिलैक्स। ओके, उसके बाद हम अभ्यास करेंगे ऑपोजिट साइड। अब क्या करना है ना, हमें राइट पैर को फोल्ड करना है और लेफ्ट नी के साइड में रखना है और लेफ्ट लेग को इस तरीके से फोल्ड कर देना है और लेफ्ट हैंड को लाके राइट लेग में लगा के रखना है इस तरीके से और एक्सेल करना है। एंड रिलैक्स। इस तरीके से आप अभ्यास कर सकते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो चलिए अब हम जानते हैं इंडाइजेशन के लिए तीसरा योगासन के बारे में। इस आसन का नाम है भुजंगासन। तो कैसे करना है? पहले आपको इस तरीके से पेट के बल लेट जाना चाहिए। उसके बाद दोनों हाथों को आपके शोल्डर के सामने रखना है। धीरे धीरे सांस को भरते हुए ऊपर उठाएंगे बॉडी को अप टू नाभल रीजन एंड रिलैक्स। Do it once again. Slowly inhale. Raise your body up to navel region. And relax. अब हम पूरी तरीके से ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। Inhale. And relax. Inhale. And relax. चलिए अब हम जानते हैं इंडाइजेशन के लिए चौथा योगासन के बारे में। इस आसन का नाम है धनुरासन। तो कैसे करना है? आपको पेट के बल इस तरीके से लेट जाना है। उसके बाद दोनों नी को फोल्ड कर दीजिए और दोनों हाथों से दोनों बैकबोन को पकड़ लीजिए। सांस को भरते हुए सर को ऊपर उठाइए एंड एक्सेल। इनहेल, exhale, inhale, exhale. Now relax. चलिए अब हम जानते हैं इंडाइजेशन के लिए पांचवा योगासन के बारे में। इस आसन का नाम है पवन मुक्त आसन। तो कैसे करना है? पहले आप इस तरीके से स्पाइन की ओर लेट जाना है और उसके बाद राइट पैर को फोल्ड कर दीजिए। उसके बाद दोनों हाथों से होल्ड करते हुए इनहेल कीजिए, देन एक्सेल करते हुए आगे की ओर झुकिए एंड रिलैक्स। देन ऑपोजिट लेग, inhale, then slowly exhale, bend forward and relax. Now both the legs, fold both the knees, hold by both the hand, inhale, exhale.
and relax. Inhale, exhale, रिलैक्स। तो चलिए अब हम जानते हैं इंडाइजेशन के लिए छठा योगासन के बारे में। इस आसन का नाम है मंडूका आसन। तो क्या करना है, पहले आपको वज्रासन में बैठ जाना है। उसके बाद दोनों हाथों को आगे की ओर करते हुए मुट्ठी बना दीजिए। उसके बाद दोनों हाथों को लाके आपके नाभल के दोनों साइड में रख दीजिए। इनहेल कीजिए, एक्सेल करते हुए आगे की ओर झुकना है। Inhale and relax. Do it once again. Inhale. Exhale. And relax everyone. तो चलिए अब हम जानते हैं कुछ क्रिया के बारे में जो कि आपका इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए आपको मदद करेगा। तो पहले हम अभ्यास करेंगे कपालभाति क्रिया। तो पहले आप कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, चाहे पद्मासन हो, चाहे सुखासन में हो, चाहे सीधासन में हो। उसके बाद दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख दीजिए। उसके बाद क्या करना है ना, आपको एक्सेल करना है फोर्सफुली थ्रू योर नोस्ट्रिल, pressing your abdomen inside towards your spine. Let's start. ओके, रिलैक्स एवरीवन। इस तरीके से आपको 2 से 3 मिनट अभ्यास करना है। तो चलिए अब हम जानते हैं दूसरे क्रिया के बारे में। इस क्रिया का नाम है अग्निसार क्रिया। इसको कैसे करना है, जैसे कि हम कपालभाति क्रिया अभ्यास करते हैं ठीक वैसे ही अभ्यास करना है। लेकिन इसमें क्या है, आपको सांस को बाहर की ओर छोड़ना है, उसके बाद ब्रीदिंग को रिटेंशन करना है, उसके बाद आपको कपालभाति क्रिया को अभ्यास करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। Take deep inhalation first, then completely exhale. Then inhale. Do it once again. Inhale. Then completely exhale. And relax. Okay? इस तरीके से आपको कम से कम 5 से 10 बार अभ्यास करना है। अगर आप मेरे बताया हुआ सारे उपाय को फॉलो करते हैं, साथ ही साथ योगा आसन को करते हैं और जो मैं क्रिया अभी बताया वो सारे को अभ्यास करते हैं, तो क्या होगा, आपके कुछ ही दिनों में जो इंडाइजेशन का समस्या है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नया टॉपिक के साथ। तब तक स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते।